जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज विश्वास। 5 ग्रह 7वें घर में, आपकी राशि के 5 ग्रह एक साथ 7th हाउस के अंतर्गत। अब सोचिए, और वो पांचों ग्रह कौन से? बड़े महत्वपूर्ण पांचों ग्रह, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु। ये 5 ग्रह एक साथ अगर पहुंच जाएं तो फिर कुछ बड़ा ही करने के लिए आते हैं, कुछ बड़े ही परिवर्तन के लिए इस परिस्थिति में आते हैं। तो इस महीने क्या परिवर्तन होने जा रहा है? अच्छा क्या है, खराब क्या है, क्या करना है, क्या सावधान रहना है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 30 वर्ष बाद आपके जीवन में इस प्रकार का संयोग, इस प्रकार का मोमेंट होने जा रहा है। आप मुझसे राम कथा कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं, श्री महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, कहीं पर देश में विदेश में संगीतमय, आनंदमय, सनातन को बढ़ाने वाला और भक्ति का रस प्रदान करने वाला, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव होता हूं आप सबके लिए। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई और प्रश्न है, डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, यदि आप कन्या राशि के जातक जातिका हैं, कन्या राशि आपकी विशेष प्रिय राशि है, तो मैं ये कंफर्म कह रहा हूं कि आपके जो सबसे प्रिय देवता हैं, जिनकी आप पूजा करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो महादेव हैं। महादेव की आराधना आप विशेष रूप से करते हैं, ये मैं कंफर्म कह सकता हूं। अगर आप कन्या राशि के जातक जातिका हैं, तो आप दिन में कम से कम 5 टाइम भगवान शंकर को याद करते ही हैं, ये कंफर्म है। आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि यस, ये सही है या गलत। मैंने कन्या राशि पर जो मेरा रिसर्च रहा है वो ये कहता है। अब चलिए बात कर लेते हैं। अगर महादेव की आराधक हैं आप, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए अप्रैल में महादेव क्या करने वाले हैं, आपके लिए भगवान शंकर आपके लिए क्या करने वाले हैं? तो भगवान शंकर देने जा रहे हैं आपको अप्रैल के महीने में एक अच्छी नौकरी या नौकरी में परिवर्तन, या सरकारी नौकरी के लिए किए गए प्रयास में आपको देने जा रहे हैं एक सुंदर सफलता, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। लेकिन हम तो स्टार्टिंग से बात करेंगे ना, हेल्थ की बात करेंगे, वेल्थ की बात करेंगे, फाइनेंस से डिस्कस करेंगे, संतान, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ, सब पर चर्चा करेंगे ना, तो सारी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आपके हेल्थ के लिए आखिर कैसा रहेगा। देखिए, फिजिकल हेल्थ के लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर फेस करने वाले हैं, करने वाली हैं, और वो है बालों का झड़ना। वो है आपके बालों का झड़ना। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अपने बालों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कीजिए। मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ आखिर डिस्टर्ब क्यों रहेगी? डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि जिनको आप दिल के बहुत करीब मानते हैं या मानती हैं, उनके साथ विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, हर हफ्ते कुछ न कुछ विवाद होगा, जिस कारण से आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रहने वाली है। तो मेंटल हेल्थ को ध्यान प्रोटेक्ट करने का प्रयास कीजिए। बट मैं फिजिकल हेल्थ की अगर बात करूं, तो फिजिकल हेल्थ मुझे कहीं ना कहीं इस महीने में एक बेहतरीन दिख रही है। चलिए बात कर लेते हैं भाई, फाइनेंस को लेकर क्या कंडीशन रहेगी। तो क्योंकि चंद्रमा, जो कि आपके 11th हाउस के स्वामी हैं, फाइनेंस आने का जो रास्ता है वो उन्हीं के हाथ में होता है। उनके हर 2.25 दिन में मूवमेंट करने के कारण, हर 2.25 दिन के अंदर वो एक मूवमेंट करते हैं। उनके मूवमेंट करने के कारण 2 दिन फाइनेंस की परिस्थिति को लेकर अच्छा रहेगा, 2 दिन खराब रहेगा, 2 दिन अच्छा रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति फाइनेंस को लेकर के जाएगी। खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन स्थिर भी कहने में थोड़ी दिक्कत होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक अच्छा प्रॉफिट आपको इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है। एक बात और कह सकता हूं, जीवन साथी की तरफ से या प्रेमी प्रेमिका की तरफ से इस महीने में आपको कुछ लाभ नजर आ रहा है, जो बहुत शानदार है आपके लिए। फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो इस महीने आपको प्रेमी प्रेमिका
पति पत्नी या ससुराल पक्ष की तरफ से मिलने वाला है। तो फाइनेंशियली भी करीब करीब मैं कंडीशन बेहतर देख रहा हूं। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर के ये महीना सबसे शानदार है। अब संतान को लेकर के बात करें और प्रेम संबंध को लेकर के बात करें तो क्योंकि देखो भाई 30 वर्ष बाद जो लोग, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं भाई जिनका डिवोर्स हो गया है या जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हो पाई है, एज 35 प्लस हो गया है, या जिन लोगों के रिलेशन ब्रेक हो गए हैं, घर में परिस्थिति अच्छी नहीं, इन सभी परिस्थितियों में एक नए रिलेशन का जो एंट्रेंस है वो आपकी लाइफ में दिख रहा है, यानी नया रिलेशन आपका बनने वाला है। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि प्रॉपर तरीके से दिखा रही है इस महीने में। तो ये परिस्थितियां आपके लिए इस महीने बनती हुई दिख रही है। एजुकेशन की दृष्टि से भी देखूं तो ये माह करीब करीब मुझे ठीक ठाक दिख रहा है। नौकरी के लिए मैंने बताया कि ये बहुत पॉजिटिव महीना है। हाँ, जीवन साथी के साथ जो मैरिड हैं या किसी रिलेशन के अंतर्गत स्पेशली अगर आप हैं, तो जीवन साथी के साथ इस महीने में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति नजर आ रही है। लड़ाई झगड़ा जैसी कंडीशन इस महीने में बहुत रहने वाली है। जीवन साथी के ईगोइस्टिक हो जाने के कारण या कुछ ऐसी चीजें आपकी पता चले जीवन साथी को या जीवन साथी की आपको, जिस कारण से विवाद उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो प्लीज बी केयरफुल। लेकिन मैं हूं आपके साथ। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए लाइव जुड़िए। अपने बारे में जो भी जानना चाहते हैं, जानना चाहती हैं, आप जानिए फ्री में। पहले बाद में डिटेल में बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें इसी शुभकामना के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।